हाय गाइस। आज हम धर्म के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मतलब धर्म की परिभाषा क्या है, आखिर धर्म का खरा अर्थ क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है, इस पर आज हम जानेंगे। मतलब कोई कोई शब्द ऐसे जैसे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्म, कर्म, इन सब बातों को हम जानेंगे डिटेल में। इनको मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के अनुसार चलाऊंगा। तो जानते हैं धर्म क्या है। धर्म यह नहीं है कि कोई व्यक्ति मुसलमान धर्म का है, कोई व्यक्ति ईसाई धर्म का है, कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म का है, कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का है। यह धर्म नहीं है, यह एक पंथ है। पंथ में ऐसा होता है कि पंथ में एक प्रवर्तक होता है, एक पुस्तक होती है, पूजा की विशेष पद्धति होती है और एक पवित्र स्थान होता है। एग्जाम्पल के तरफ एक प्रवर्तक जैसे गुरु नानक देव, एक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब, एक विशेष पद्धति अरदास और एक पवित्र स्थान श्री हरि मंदिर जो अमृतसर में है। यह एक पंथ है जो आप समझ रहे हो। ये धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यह एक पंथ है। हिंदू भी यह एक पंथ है जिसमें एक प्रवर्तक है, एक पुस्तक है, पूजा की विशेष पद्धति है और एक पवित्र स्थान है। तो जानते अब धर्म क्या है आखिर। धर्म यह एक प्रमुख लक्षण है। धर्म के प्रमुख लक्षण देखे जाते हैं। मतलब ये कहना चाहूंगा कि धर्म में लक्षण आते हैं। कोई कहते हैं कि ये बहुत धार्मिक है, तो उसमें उस बात के लक्षण रहते हैं। तो धर्म में कुछ लक्षण रहते हैं, तब हम कहें कि कोई धार्मिक है। तो धर्म एक अलग है, यह एक पंथ है। आपने उस धर्म को, उस पंथ को धर्म के साथ जोड़ दिया गया। मतलब ये कहना चाहूंगा रिलीजन, यह शब्द जो आप मानते हैं, रिलीजन यह शब्द यूरोपियन है, ये पाश्चात्य शब्द है और इसको आपने नहीं क्या धर्म के साथ जोड़ दिया, ये गलत है। अब जानते कि धर्म क्या है। धर्म के प्रमुख लक्षण है कुछ। धर्म में धैर्य आता है। कोई व्यक्ति जो सादगीपूर्ण रहता है या धैर्य रखता है, तो वो धर्म के लक्षण के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट, क्षमा, या कोई व्यक्ति कुछ भी करने पर वो क्षमा कर देता है, वो एक धार्मिक लक्षण है। आज हम देखते हैं कि कोई क्षमा वमा कुछ नहीं करता, सीधा फ्री एंड फायर, ये बात चल रही है। तो धर्म में क्षमा भी आता है। तीसरा पॉइंट, अपने मन पर नियंत्रण होता है। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो अच्छा धर्म पर गहन एनालिसिस है उसका, वो अपने मन पर नियंत्रित करता है। उसका मन बिखरा हुआ नहीं रहता, वो अपने मन पर काबू रखता है। उसे कहते हैं, जिनको फिलोसोफर कहते हैं ना, वो हमारे अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। चौथा पॉइंट, चोरी न करना। धर्म में कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता है, तो आप इतने बड़े धर्म के तुम कैसे चोरी कर रहे हो। यह एक पंथ है जो मैं कह रहा हूँ, जो हिंदू धर्म, मुस्लिम ये पंथ है। धर्म का एक और लक्षण है, धर्म में चोरी न करना, वो चोरी नहीं करते। पांचवा पॉइंट, धर्म में शुद्धता, वो शुद्ध रूप से रहते हैं। उनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये कुछ भावना है। ये भावनात्मक शब्द देखे नहीं जाते। हाँ, वो जीवन में रहते हैं जरूर, पर उनको थोड़ा बहुत प्रेम, थोड़ा लाभ और थोड़ी बहुत वासना रहती है, ऐसा कुछ बात नहीं। परंतु शुद्ध रूप से, मन पर शुद्ध रूप से रहते हैं, मन में शुद्ध रूपता रहती है उनकी। छठवां पॉइंट, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति वो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। इस पर मैं गौतम बुद्ध की बात बताना चाहूंगा। गौतम बुद्ध का पहले नाम था सिद्धांत, उन्होंने उसके बाद अपना नाम बुद्ध रख दिया। कुछ मतलब उनको मर्जी थी, उन्होंने रख दिया। परंतु उन्होंने जो 7 वर्ष मेडिटेशन करने के बाद अपनी इंद्रियों पर बहुत नियंत्रित रखा। वो एक धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए वो धर्म के अंदर आते हैं। 7वां पॉइंट, बुद्धि, उनमें बुद्धि बहुत रहती है। उनकी बुद्धि चंचल नहीं रहती, इधर करो उधर करो नहीं, उनकी बुद्धि चंचल नहीं रहती, बुद्धि उनकी बहुत रहती है। ये धर्म का एक लक्षण है कि उनके अंदर बुद्धि रहती है, इसलिए उन्हें बुद्धत्व, अब बोलते हैं ना, उनको बुद्धि प्राप्त हुई, इसलिए बुद्धत्व नाम दिया। और 8वां पॉइंट है विद्या, वो विद्या देते हैं, समस्त लोगों को विद्या देते हैं। और इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि हम सोचेंगे कि बुद्धि और विद्या में क्या अंतर है, इस पर भी हम देखेंगे। तो कुछ और लोग के बारे में जानेंगे और थोड़ा रिकॉल कर लेंगे इस बात को कि धर्म आखिर है क्या। धर्म के लक्षण रहते कुछ। धर्म में धैर्य आता है,
क्षमा आती है, अपने मन पर नियंत्रण आता है। धर्म में चोरी न करना उसका एक गहन हिस्सा रहता है। शुद्ध रूप से रहते वो, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते, अपने मन पर नियंत्रण रखते, बुद्धि रहती उन्होंने उनमें और विद्या भी रहती है। यह धर्म के प्रमुख लक्षण है। आप जो सोच रहे हो वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक पंथ है। मतलब लोगों ने एक धारणा गलत फैलाई है कि वो धर्म है, एक्चुअली वो पंथ है, वो धर्म नहीं है। जो भी हम धर्म पे ऊपर विवाद करते कि हमारा धर्म ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। धर्म के कुछ प्रमुख लक्षण रहते हैं, जैसे मानव धर्म। ये मानव धर्म भी एक धर्म है, परंतु इसमें चलने वाला जो व्यक्ति है वो उस धर्म का पंथ रहेगा। इसी के साथ मैं टॉपिक बंद करना चाहता हूँ और आई हैव अ नाइस डे।